अलग अलग स्कूलों में जहां बच्चे जा रहे हैं इस ठंड के मौसम में, जहां छुट्टी नहीं हुई है, वहां पर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। यहां तक कि मुजफ्फरपुर में एक बच्चे की मौत भी हो। इलाके का लॉ एंड ऑर्डर, लोगों का सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य, ये सब जिलाधिकारी को देखना था, ये उनका अधिकार। उसमें भी अड़ंगा डाल करके ये जो किया गया कि नहीं, स्कूल खोलना ही पड़ेगा, और सारे डीओ को जो है जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लेटर जारी करके कहा गया कि स्कूल खोलिए। जब अपर मुख्य सचिव थे तो शिक्षा विभाग के जो माननीय मंत्री थे उनसे बातचीत खत्म, कोई लेटर उनके पास जाएगा नहीं, कोई निर्णय होगा तो उनसे बात नहीं होगी, उनका साइन नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री से पहले विवाद खड़ा किया गया, फिर बीपीएससी से विवाद खड़ा किया गया, फिर राजभवन से विवाद खड़ा किया गया, अब डीएम से विवाद खड़ा किया जा रहा है। सरकार ने 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा की। अब किसी तरीके से पाठक जी लगे हुए हैं कि इसके चलते शिक्षकों के अंदर सरकार की छवि अच्छी न जाए, कि नहीं, टारगेट करना है, टीचर को सबक सिखाना है, औकात में रखना है। इस मानसिकता से अगर कोई अधिकारी काम करेगा तो इसी तरह के काम होंगे। इसलिए के पाठक को हटाना एकदम जरूरी है और ये सरकार समझे। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की वापसी होने के बाद लगातार जो जंग है वो कहीं ना कहीं अनेक जिला अधिकारियों से के पाठक की शुरू हुई है। ऐसे में पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह के साथ साथ देखा जाए तो के पाठक लगातार एक दूसरे को पत्राचार के माध्यम से तंज कसते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए माले से पालीगंज विधायक संदीप सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, लगातार जिस तरीके से नर्सरी टू 8 क्लास को लेकर बच्चों को देखते हुए ठंड की छुट्टी की गई थी, इसको लेकर अब के पाठक पत्र लिख रहे हो और आपस में कहीं ना कहीं लगातार जो है पत्र के माध्यम से वार पलटवार हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी बिहार का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 5 डिग्री चला गया है और ज़बरदस्त तरीके की ठंड पड़ रही है। हम सुन रहे हैं कि अलग अलग स्कूलों में जहां बच्चे जा रहे हैं इस ठंड के मौसम में, जहां छुट्टी नहीं हुई है, वहाँ पर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर में एक बच्चे की मौत भी हो गई, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि के पाठक को सुर्खियों में बने रहना पसंद है। वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से सुर्खियों में बने रहें, और सारे जिलाधिकारियों के साथ जिस तरीके से विवाद पैदा किया गया है ये तो बहुत गलत है। और माने जिलाधिकारी के पास ये अधिकार था कि भाई आपके इलाके का लॉ एंड ऑर्डर, लोगों का सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य, ये सब जिलाधिकारी को देखना था, ये उनका अधिकार है। उसमें भी अड़ंगा डाल करके ये जो किया गया कि नहीं, स्कूल खोलना ही पड़ेगा, और सारे डीओ को जो है जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लेटर जारी करके कहा गया कि स्कूल खोलिए, तो ये तो गलत है। इसको कोई भी सही नहीं कह सकता है, और ये सिर्फ के पाठक का मनमानापन है और कुछ नहीं है। तो लकी फरमान कह सकते हैं, निश्चित तौर से सनकी फरमान जो लगातार वो देते रहे हैं। हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि जिसका परसेप्शन बन रहा है जिस आदमी का कि बहुत सख्त है, असल में वो सनकी किस्म का निर्णय लेने वाला व्यक्ति है। और जो नियम शिक्षा विभाग में पहले से थे उनको सख्ती से लागू करवाना, वो करवाना चाहिए सबको, वो एक बात है। उसके अलावा जितने फरमान के पाठक के अपर मुख्य सचिव रहते हुए शिक्षा विभाग में आए हैं, वो या तो अलोकतांत्रिक हैं, या इनप्रैक्टिकल हैं, या शिक्षा और शिक्षकों के खिलाफ दुर्भावना से लिया गया फैसला है, या करप्ट फैसला है, भ्रष्टाचार के लिए वो फैसला लिया गया है। यही टोटल फैसला एक एक करके आप सबका एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमने तो कई बार कहा है, तो इस पे लगाम तत्काल सरकार को लगाना चाहिए। और ये एक माने इस तरह का संकट शासन चलाने में, एक प्रशासनिक संकट अगर क्रिएट हो रहा है, 2 अधिकारी आपस में भिड़े हुए हैं, तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल करना चाहिए, क्योंकि छोड़ देने से तो चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट होंगी। जैसे जब अपर मुख्य सचिव थे तो शिक्षा विभाग के जो माननीय मंत्री थे उनसे बातचीत खत्म, कोई लेटर उनके पास जाएगा नहीं, कोई निर्णय होगा तो उनसे बात नहीं होगी, उनका साइन नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कि बगैर उनसे हस्ताक्षर कराए, बगैर उनको दिखाए कैबिनेट तक प्रस्ताव लेके चला जाना है। ये अंधेरगर्दी जब रहेगी शिक्षा विभाग के अंदर तो कैसे चीजें दुरुस्त होंगी? अब तो शिक्षा मंत्री को, तो शिक्षा मंत्री से पहले विवाद खड़ा किया गया, फिर बीपीएससी से विवाद खड़ा किया गया, फिर राजभवन से विवाद खड़ा किया गया, अब डीएम से विवाद खड़ा किया जा रहा है। शिक्षकों से विवाद खड़ा करके बैठे ही हुए हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कोई कुछ लिख नहीं सकता है, कोई संगठित नहीं हो सकता है। तो ये सारे फैसले गलत हैं, और इन सब की आड़ में जो लिया गया कि सारे स्कूलों में आउटसोर्सिंग एजेंसी लगा करके और लाखों की तहसीली स्कूलों में हो रही है। किस तरीके की तहसीली हो रही है? आप जानते नहीं हैं कि बगैर कोई टेंडर के, बगैर आरक्षण का रोस्टर पालन किए हुए बिहार के सभी जिलों के लिए एक आउटसोर्सिंग एजेंसी तय कर दिया स्कूलों के लिए।
और उसके लिए कोई टेंडरिंग नहीं है। कहाँ से आपने तय किया कि फलाने कंपनी को फलाने जिले के सारे स्कूलों के सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे बहाली करवानी है? ये कहाँ से तय हुआ? कोई नहीं जानता है। कहाँ से तय हुआ कि यही 4 एजेंसी होंगे जो सारे बिहार के सारे कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करेंगे? विकास ट्रेडर्स का सोशल मीडिया में एक लेटर घूम रहा है। तो इससे बिहार की जो जनता के अंदर एक अच्छी छवि बननी चाहिए शिक्षा विभाग की और सरकार की कि इतनी बड़ी संख्या में बहाली हुई, वो सब छवि धूमिल हो रही है। वर्तमान में आप लोग सरकार में, ऐसे में लगातार के पाठक को हटाने की मांगे भी आप लोगों के द्वारा उठाई जा रही थी। ऐसे में नीतीश कुमार आप लोगों की बातों को नहीं सुन रहे। अब नहीं सुन रहे हैं तो क्यों नहीं सुन रहे हैं वो तो लोग जाने जी। हमने तो सही बात कहा है और सही बात को हमने विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया था जी। हमने उठाया था कि सरकार की नियमावली के चलते जो बहाली हुई है नाइट गार्ड की और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, अब आउटसोर्सिंग एजेंसी से जो बहाली हो रही है, तो दोनों का पेमेंट में इतना अंतर क्यों है? एक ही पद है, पहले सरकार की नियमावली से बहाली हुई और अब आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाली हो रही है। पद एक ही है नाइट गार्ड, एक को 5,000 मिलेगा, एक को 10,000 मिलेगा। ये कौन सा फॉर्मूला है? के पाठक की वापसी के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री को बदल दिया गया, ऐसे में आलोक मेहता को चंद्रशेखर जी के जगह पे बैठाया गया, कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो तो सरकार का अंदरूनी फैसला है, वो तो उस पर हम क्या कहें। वो तो एक तरह का प्रयोग हो रहा है तो वो ठीक ही है, उसमें क्या हम कर सकते हैं। कार्रवाई की मांग करेंगे। हमारा ये नहीं है कि कौन शिक्षा मंत्री हो, कौन अपर मुख्य सचिव हो, कौन नहीं हो, लेकिन डिपार्टमेंट जो है शिक्षा विभाग, चूंकि सबसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, सबसे बड़े मास से कनेक्टेड डिपार्टमेंट है। हर कोई बिहार का हर व्यक्ति, चाहे तो उसके परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, चाहे तो उसके घर में शिक्षक हैं, चाहे तो उसके पड़ोस के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सब कोई कनेक्टेड है। तो इस तरह का डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही गंभीरता के साथ चलना चाहिए। और अभी जो हो रहा है ठंड के को लेकर के जो माहौल बन रहा है वो उसमें गंभीरता नहीं है। इतना ही नहीं हुआ, बल्कि अभी देखिए सरकार ने 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा की। अब किसी तरीके से पाठक जी लगे हुए हैं कि इसके चलते शिक्षकों के अंदर सरकार की छवि अच्छी न जाए। अब उन्होंने क्या क्लाउज घुसा दिया उसमें कि जो भी टीचर नियोजित शिक्षक हैं, अगर वो राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा देंगे तो उनको 3 जिला चुनना होगा। मतलब जो 15 साल से किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, अपने घर से नज़दीक के स्कूल में या अपने ब्लॉक के स्कूल में या कहीं भी पढ़ा रहा है और सेटल मेंटली हो गया है, उसको आप कह रहे हैं कि अब दूसरे जगह जाना होगा राज्यकर्मी बनना है। तो आप समझ लीजिए कि पहले के नियोजित शिक्षक कितने सारे ऐसे हैं जो TRE 1 TRE 2 में क्वालिफाई करने के बाद, मेरिट लिस्ट में आ जाने के बाद उनकी पोस्टिंग दूर हो गई, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, पूर्व वाले पोस्ट पे बने रहे। अब आप कह रहे हैं कि राज्यकर्मी बनाएंगे तब भी आपको बदल देंगे। तो 2020 में जो सेवा शर्त नियमावली सरकार ने लाया था, जिसमें नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक ट्रांसफर की बात की थी, उसका क्या हुआ? उस पर तो बात नहीं हो रही है। तो ऐच्छिक ट्रांसफर जहां पे देना था, आप कह रहे हैं कि सबको अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा 3 जिलों में। तो ये शिक्षकों को टारगेट करना है। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं उनको दूर दराज के इलाकों में भेज दिया गया है। अब जो सीतामढ़ी की महिला है उसको आप गया भेज रहे हैं, जो गया की महिला है उसको आप दरभंगा भेज रहे हैं, जो दरभंगा के लोग हैं उसको आप बक्सर भेज रहे हैं, बक्सर के लोगों को पूर्णिया भेज रहे हैं। तो इससे क्या हासिल हो जाएगा? यहाँ तक कि जो दिव्यांग छात्र हैं, मेरे पास एक वीडियो आया है, आज उसको हम सोशल मीडिया में रिलीज करेंगे। एक दिव्यांग बच्चा जो औरंगाबाद का है उसको रोहतास भेज दिया गया, रोहतास के खेत बधार के बीच में जो स्कूल है उसमें भेज दिया गया है। और खेत बधार के बीच में उसका छोटा भाई उसको पीठ पे बैठा करके स्कूल ले जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि के पाठक की मर्जी थी कि नहीं सबको रैंडम हम पोस्टिंग करेंगे। क्यों करेंगे रैंडम पोस्टिंग? आपका मकसद क्या है? मकसद होना चाहिए कि बच्चे जो है अच्छे से पढ़े, स्कूल में टीचर ठीक तरीके से पढ़ाएं, तो घर के करीब रहेगा, उसी जिले में रहेगा, तो क्या दिक्कत हो जाएगी आपको? लेकिन नहीं, टारगेट करना है, टीचर को सबक सिखाना है, औकात में रखना है। इस मानसिकता से अगर कोई अधिकारी काम करेगा तो इसी तरह के काम होंगे। इसलिए के पाठक को हटाना एकदम जरूरी है और ये सरकार समझे, नहीं तो नीचे की जो चीजें उबल रही हैं और जितना सनकी भरा फैसला वहां पे हो रहा है वो सब खामियाजा भुगतना पड़ेगा फिर फाइनली। और एक समय के बाद बिहार के सारे टीचर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिनको राज्यकर्मी देकर के सरकार सोच रही है कि बहुत बड़ा काम कर लिए हैं, अच्छा काम किए हैं, बड़ा काम किए हैं, लेकिन उनको अगर टारगेट इस तरीके से लगातार किया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? जो टीचर नियोजित शिक्षक है 15 साल से 20 साल से लोग पढ़ा रहे हैं, 2003 की पहली बहाली है, आज 2024 आ गया, तो 20 साल से वो पढ़ा रहे हैं। अब उनको आप कह रहे हैं कि आपको जो परीक्षा सक्षमता परीक्षा होगी वो ऑनलाइन मोड में होगा। क्यों ऑनलाइन मोड में होगा? सारे टीचर को आप कंप्यूटर सिखा दिए क्या?
जो मैथ के टीचर वो मैथ पढ़ाते हैं, उनको कंप्यूटर नहीं पता है, तो सबका ऑनलाइन परीक्षा आप लेने का शुरुआत कर दिए हैं। तो इस तरीके से हरास करना, किसी को अपमानित करना और पूरे शिक्षा विभाग के अंदर एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट बनाए रखना, ये जो टेंडेंसी है, इससे बाज आना पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक तुगलकी फरमान अपना रहे हैं, इसको लेकर जमकर निशाना साधे थे माले विधायक संदीप सौरभ। ऐसे में कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि के पाठक कहीं ना कहीं अपना सनकीपन दिखा रहे हैं और ऐसे में टारगेट कर रहे हैं शिक्षकों को। ये बिल्कुल सही नहीं है और भी कई सारी विसंगतियां हैं, और जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे संदीप सौरभ। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।